ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी अदृश्य अदृश्य अग्नि के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें नजर नहीं आती, किंतु वो हमें इतना सताती है कि हम बचपन से लेके पैदा होने से लेके अंत समय तक उसको ढूंढते रहते हैं। ये अदृश्य अग्नि कौन सी है? ये बच्चे के पैदा होने के 1.5 साल बाद काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के साथ ही आती है और ये अपना स्थायी घर बना लेती है हमारे शरीर के अंदर। उससे मुक्ति पाना, हम इसके लिए कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम कभी काम नहीं आता। इसके लिए हमें खुद ही जूझना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। दोस्तों, ये एक ऐसा रोग है जिसे हम एक जलन के हिसाब से कह सकते हैं। जैसे इंसान एक दूसरे को देख के जलना शुरू होता है, एक दूसरे की तरक्की देख के जलता है, एक दूसरे को मिलने वाला मान देख के जलता है। कई बच्चों में क्यों पनपती है कि अगर माँ अपने दूसरे बच्चे को या पहला जो बड़ा बच्चा है उसको कुछ करती है तो माँ से बच्चे को उस चीज़ से तकलीफ होती है, बच्चे में जलन पैदा होती है। ये दोष हमारे साथ, हमारे पैदा होने के साथ ही चल पड़ते हैं। क्योंकि मैं 1.5 साल क्यों कहता हूँ कि 1.5 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता। 18 महीने तो बोलना तक नहीं क्लियरली सीखते। जब वो बोलना सीखता है, उसे हर चीज़ का एहसास होना मिलता है, तो उसे पता लगता है कि मेरे अंदर ये दोष पैदा हो चुका, वो नज़र आता है। क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के जलन होना, इस चीज़ का बहुत तकलीफ देते हैं। ये जलन ऐसी है कि जो इसमें और कोई बाहर वाला नहीं चलता। सबसे ज़्यादा तकलीफ ये खुद को देती है। हम स्वतः को जलाते हैं और ये आगे चलकर ये जलन इतनी बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं हम वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है। अगर इसके ऊपर अंकुश हम खुद ना लगा पाए तो ये आगे चल के बहुत घातक बन जाती है। कहीं तक आपने देखा है कि जो क्राइम करते हैं वो क्राइम उसी चक्कर में होता है कि इंसान एक दूसरे से जलन पैदा होती है, जेलस होता है। आज हमारे समाज में आप देख रहे होंगे कि कुछ धर्म तो बचपन से एक कम्युनिटी के लिए भड़काना, वो करना, वो जलन पैदा करना, क्योंकि उनको उनकी तरक्की पसंद नहीं आती। ये हमारे इंसानों में इतना कुछ है ये चीज़ें कि जो चीज़ सुधर नहीं सकती। और इसको सुधारने के लिए इसका इलाज हमारे पास, खुद के पास है कि हम एक दूसरे को देख के जलना छोड़ें। अगर कोई आपका सहपाठी है जिसके साथ स्कूल में आप साथ में बच्चे से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल में बहुत होशियार होता है, उसको टीचर मान भी देती है, उसको क्लास का मॉनिटर बना देगी, तो कुछ बच्चे उसमें जेलसी फील करने लग जाते हैं। जो जेलसी है वो बच्चे के अंदर ऐसे पनप जाती है कि वो बच्चा अहिंसक नहीं बोलूँगा, हिंसक हो जाता है ज़्यादा। वो उससे लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना, उसके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होती है। ये जेलस से ये नई प्रवृत्ति पैदा होती है कि वो आक्रामक हो जाता है। वो आक्रामकता तो उसके अंदर यहाँ तक होती है कि वो अपने परिवार में जाके भी अपने भाई बहनों से लड़ना, झगड़ना, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप से भी कई बात पे अगर कुछ हो जाए तो वो रैश में आता है, एकदम मारने मुड़ने को तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को आप मोबाइल अगर मोबाइल पे बैठा है, बच्चे को आप मोबाइल खींचो तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है एकदम से। ये वो जेलसी के कारण है। वो देखता है जब माँ बाप से वो काम कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। वो उसके लिए हैप्चुअर्ड हो जाता है
वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको हर काम में क्रोध आने शुरू हो जाता है, क्योंकि जेलस से क्रोध आना बहुत ही आसान है। ये दोनों समझ लीजिए साथी हैं, जहाँ जेलस आएगी वहाँ क्रोध साथ में आता है। और खासकर ये कुछ ऐसे जो अनसिक्योर फील करने वाले बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा, जो अपने आप को जैसे क्या इसके वर्ड यूज़ करूँ मैं आपको, वो अपने आप को तुच्छ समझ लो या अपने आप को निगलेक्टेड समझते हैं बच्चे, वो बच्चों में ज़्यादा आती है। उनको यही लगता है कि माँ उससे प्यार करी, मुझसे नहीं कर रही, उन बच्चों में ज़्यादा आती है। ये जेलसी, ये एक को मिली मुझे नहीं मिली, ये चीज़ें बच्चों में बहुत, और मैं आजकल की जनरेशन हो या कभी की भी जनरेशन हो, सब में पाई जाती। कुछ बड़े बड़े बुजुर्गों में भी देखा कि वो उसकी बच्चे उसका ख्याल रखते हैं, ये करते हैं। ये चीज़ों की जेलसी इंसान में पैदा से शुरुआत से, जबकि उसके अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये है, उस अग्नि में, अदृश्य अग्नि में हम खुद जलते हैं और इतना जल जाते हैं कि कई बार हमें अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगता कि क्या हमारे साथ सही है। और इस कारण हमारे कई यार दोस्त हमसे छूट जाते हैं, क्योंकि वो उस इंसान से दूर रहना शुरू कर देते हैं। क्या इसके अंदर ये जेलसी बहुत ज़्यादा है। वो जेलसी ऐसी जिसे हम अदृश्य अग्नि क्यों कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो नज़र नहीं आती खुद को, लेकिन वो अंदर ही अंदर पनपती है, वो हमारे अंदर ही अंदर चलती है। हमें आज कोई आदमी हमारा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, बहन है, या कोई और रिश्तेदार है, वो अगर धन कमा रहा है, अगर उसकी शान और शौकत है, हम उससे जेलसी करने लग जाते हैं। वो जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार हम उसी के चक्कर में, अगर उसने गाड़ी ली है तो हम बड़ी गाड़ी लाएंगे, बड़ी गाड़ी बेशक अपने आप को बेच के भी लानी पड़े, बीवी को बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेके आएगा वो। ये जेलसी है। ये जेलसी इतनी बढ़ जाती है कई बार, अगर कई लेडीज में भी पाई जाती है। अच्छा पड़ोसन ने सेट दिया है, मैं भी लेके आऊँगी, वो पति की गर्दन पे चाकू रख के भी बोलेंगे मुझे ला के दे। ये जेलसी, एक दूसरे की चीज को देख के जलना, ये तकलीफ देती है। और ये खासकर परिवारों में इतनी पाई जाती है। अगर देरानी जेठानी है तो देरानी नई साड़ी लाई है तो मैं भी लाऊंगी नई साड़ी, उसके लिए पति को अगर गर्दन भी दबानी पड़े वो दबा देगी। ये एक जेलसी है, हम एक दूसरे को देख के जेलस होना। और ये जेलसी आप कभी नोटिस करो, उसको किसी को तकलीफ देगी, वो हमको खुद को जलाती है। 24 घंटे सोने के टाइम भी उसकी वही चीज़ें नजर आती हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने उस जेलसी के कारण अपने जिंदगी को नर्क बना लिया। वो उस जेलसी के कारण अपना अनर्थ इतना कर लेते हैं कि वो बाहर निकल नहीं पाते। उनको 24 घंटे ही रहता है, उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास मकान बन गया, उसमें मकान नया बना रहा है, फिर नया बना रहा है। अरे वो उसके पास पैसा है, वो कर रहा है, करने दो। अच्छा पैसा किसका लगता है, जो कर रहा है, और तुम ऐसे जल जाते हो। यही जेलसी है, जिसे जेलसी को ये मैं इसीलिए इसको अदृश्य अग्नि बोलता हूँ, जो वो भस्म करती है हमें खुद। हम उस अग्नि में इतना जल जाते हैं कि जो अंत में जलने वाला कार्य है, जो हमारी देह जलती है, वो देह तो बाद में जलेगी जलेगी, वो पहले ही जल के मर जाता वो दूसरे की तरक्की उसको बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अगर बच्चे माता पिता का ध्यान रख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें बुजुर्गों में भी आ जाती है। अच्छा मेरा बेटा तो मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी बेटी तो मेरा ध्यान नहीं रखती। ये हर एक उम्र के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। वो इतनी ज़्यादा, इतनी प्रबल है कि हमें समझ ही नहीं पड़ता हम कर क्या रहे हैं। हम ऐसे
नाश कर रहे हैं अपना खुद का, कि जिससे हम अपने परिवार को एक बहुत ही गलत चीज़ देके जा रहे हैं। आप ये चीज़ सोचो, उस अवगुण के कारण, कि आपको जेलसी के कारण आप अपने पूरे परिवार, अच्छा खेलता परिवार को ख़त्म कर देते हैं। आप उस चीज़ को अपने अपनी जो जेलसी निकाल के जब आप अपने बच्चों के सामने बोलेंगे, बच्चों के आगे करेंगे कि वो ये करता, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, वो आप उसके अवगुण उनके सामने रखते जाते हो। आप उसके अवगुण नहीं रखे, अपने अंदर की अग्नि को और उसको बोलते हैं ना, आग के अंदर घी डालने का काम करते हो। और कितना कर रहे हो आपने कभी सोचा तक नहीं है। उसके चक्कर में आप एक अच्छे भले परिवार को नाश कर देते हैं। अच्छे भले अपने परिवार का वो हाल कर देते हैं कि आपका परिवार कभी अच्छी खुशी में जा ही नहीं पाता, वो खुशहाल ही नहीं बन पाता। उसको 24 घंटे यही नजर आएगा, उसने ये किया, इसने ये किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसको मेरे साथ ख़राब कर दिया, मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं उसको श्राप देता हूँ, मैं उसको बद्दुआ देता हूँ। आप उस चक्कर में बद्दुआएं तक देने शुरू कर देते थे उसको। जो इंसान दूसरा जो कर रहा है वो खुद की तो ऐश मौज कर रहा है, लेकिन वो आप उसमें ऐसे जलते जा रहे हो। आप उसमें क्यों जलते हो? वो जलन से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, ना उसका जिसके कारण आप जल रहे हो उसको कोई फर्क पड़ना, उसमें तकलीफ किसका? हमें खुद को। अगर मैं किसी को देख के जल रहा हूँ तो उसमें किसका क्या है? कुछ नहीं जाएगा किसी का, उसमें मैं अपना सत्यानाश कर लूँ। सो दोस्तों, अगर आप में भी एक दोष है तो कृपया इसको सुधार लें। ये अग्नि को शांति कब मिलती है? जब आप अपने आप में जीना सीखते हैं। इसका मैं आपको हल भी बता देता हूँ कि कभी किसी को कोई चीज़, कोई गाड़ी लाया, कोई मकान नया बनाया, किसी ने जो भी किया है, उसके बच्चे अच्छे तो वो उसके हैं। आप अपना देखो कि मेरे पास क्या है। अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो मैं 100 रुपये के हिसाब से ज़िंदगी चलूँ, उसके लाख रुपए को ना देखूं। उसमें तकलीफ उसको नहीं होगी, मुझे होगी, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये है। वो लाख वाले को कोई तकलीफ नहीं, वो लाख का 10 लाख भी हो जाए उसके पास होगा तो वो क्या करेगा? आपका अगर 100 रुपये में आप वो कार्य कर रहे हो तो आपका तो 100 भी गया, आप क्या करोगे? इसीलिए किसी को देख के जेलसी फील करना या किसी को देख के आप सड़ना, तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, आप खुद जलते हो उसका। मैं दोस्तों ये चीज़ इसीलिए बताऊँ क्योंकि ये नॉर्मली हर परिवार में कोई ना कोई बंदा ऐसा मिलता है। हर फैमिली देखो, कुछ देखो, कोई आज हम आपस में जब बैठते हैं, 10 परिवार बैठे होंगे या 10 यार दोस्त बैठे होंगे, उनके परिवार बैठे होंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा नमूना निकलता है जो एक दूसरे को देख के जेलसी फील करता है। और ये चीज़ ऐसी है कि सामने से नज़र आती है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर पाते, और सामने प्रत्यक्ष नजर आती है कि इसकी कितनी जलन हो रही है, और कितना भी छुपा लो आप उसको छुपा नहीं पाते। मैं आपको कई बार क्या बताऊँ कि ईश्वर ने ऐसा मुकुट नहीं दिया, ऐसा कोई आपको चेहरा नहीं दिया कि आप छुपा सको। वो आपके अंदर के आपके चेहरे पे हाव भाव वैसे आ ही जाते हैं। सो दोस्तों, जो आपके पास है उसमें सुकून करो। जो आपको मिल रहा है, वो आप छोटे बच्चे हो या जवान हो या बूढ़े हो, जितना आपको ईश्वर ने दिया है वो आपके नसीब का है। आपको नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। जो आपके पास है आप उसी में इंजॉय करो, उसी में जीवन यापन करो, उसमें जीवन आपका सुखद हो। किसको क्या मिल रहा है आप उसमें मत जाओ।
अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगा, उसमें जल के क्या करोगे यार। और इतना मत जल जाना कि रोटी काली हो जाए तो उसको कोई भी नहीं खाता, वो कुत्ते भी नहीं खाते। तो आपका भी अगर वही जल जल के इतने काले हो जाओगे कि आपको उसके लिए कोई आपके साथ रिश्ता नहीं बनवाएगा, कोई आपका मित्र नहीं होगा, कोई आपका रिश्तेदार नहीं होगा। एंड में आप अकेले जल जल के राख हो जाओगे। सो इस अदृश्य अग्नि से बचो। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके आपको नहीं बचा सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। अपनी जलन को आपको खुद को बुझाना पड़ेगा, और इसके लिए कोई अग्निशम दल काम नहीं करता, ना ही ईश्वर करता है। ईश्वर कहता तू जलता रह, और जलते जलते तू राख भी हो जाएगा तो तेरा कोई फर्क नहीं पड़ना किसी। और एंड में आपके पास से कोई यार दोस्त मित्र ना रहेगा, और ना आपका कोई सगा संबंधी होगा। सो दोस्तों, ये घर घर की समस्याएं हैं, हमारे समाज की समस्याएं हैं, जिसका समाधान हमें खुद करना है। आओ अपना समाधान खुद ढूंढें, अपने अंदर की अदृश्य अग्नि को शांत करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।